ये जो महामारी दूसरी बार आई है, जिसे सब कोरोना का नाम दे रहे हैं, ये बीमारी कोरोना नहीं, 5G टावर की टेस्टिंग की वजह से टावर से जो रेडिएशन निकलता है वो हवा में मिलकर हवा को जहरीला बना रहा है। इसलिए लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और लोग मर रहे हैं। 5G टावर की टेस्टिंग को बंद करने की मांग करिए, फिर देखिए ये सब ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। या अंग्रेजी में कहूं, द एपिडेमिक दैट हैज कम फॉर द सेकेंड टाइम विच एवरीवन इज terming as corona is the disease due to the testing of 5G tower and not coronavirus. The radiation emitted out of tower mixes with the air and makes it poisonous, and that is why people are facing difficulty in breathing and are dying. That is why we need to demand to stop testing of 5G tower and then all will be right. नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम 5G टावर की टेस्टिंग की वजह से जो रेडिएशन निकल रही है और उसकी वजह से जो लोग मर रहे हैं, वह इसी रेडिएशन के कारण जो पक्षियों की मौत हो रही है, इस दावे की सत्यता की जांच करेंगे। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वायरल ये मैसेज दावा करते हैं कि 5G टावरों से रेडिएशन मनुष्य को उसी तरह प्रभावित कर रहा है जैसे 4G रेडिएशन पक्षियों और गोरैया को प्रभावित करता था और उनकी मृत्यु का कारण बन गया था। मैसेज में दो पुरुषों की बातचीत का एक ऑडियो क्लिप भी प्रसारित हो रहा है और दावा करते हुए सुना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में 5G परीक्षण के कारण मौतें हुई हैं। और दावा करता है कि पश्चिमी बंगाल में चुनावों के कारण उन्होंने राज्य से परीक्षण शुरू नहीं किया, बल्कि मुंबई, महाराष्ट्र से शुरू करने का विकल्प चुना। आज की इस वीडियो ब्लॉग में हम न केवल भारत में 5G टेस्टिंग की वर्तमान स्थिति की पोजीशन क्या है, भारत में 5G टेस्टिंग चल रही है, कंपनियों को अनुमति है या नहीं, उसके बारे में जानेंगे, बल्कि जानने का प्रयास करेंगे कि क्या 5G विकिरण या रेडिएशन जो निकलता है 5G की टेस्टिंग से वो कोरोना वायरस की दूसरी लहर पैदा कर रहा है या नहीं। और हम जानने का प्रयास करेंगे कि जैसे दावा किया जा रहा है कि 5G के जो रेडिएशन एमिट हो रहे हैं, निकल रहे हैं 5G की टेस्टिंग से, उसके कारण कोरोना वायरस फैल रहा है। और ऐसे ही जब 4G की टेस्टिंग हुई थी, उससे जो रेडिएशन निकला था उसने पक्षियों को प्रभावित किया था और पक्षियों की मृत्यु हुई थी। इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम जानने का प्रयास करें। सबसे पहला जो सवाल है कि 5G टेस्टिंग की भारत में स्थिति क्या है, कौन सी कंपनियां टेस्ट कर रही हैं 5G की, क्या कंपनियों को अनुमति है, और भारत में जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें वो 5G के काबिल है या नहीं भी। मैसेज में कहा गया है कि भारत में 5G परीक्षण बढ़े हुए रेडिएशन का कारण है, जिसके कारण कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर आई है। लेकिन भारत में 5G टेस्टिंग अभी शुरुआती चरण में है। मार्च 2021 में प्रकाशित द इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो भारती एयरटेल उन कुछ दूरसंचार कंपनियों में से एक थी जिसने ओपन रन तकनीक का उपयोग करके स्थानीय और अमेरिकी और जापानी फर्मों के सहयोग से अपने स्वयं के अनुसंधान और विकास के माध्यम से भारत में 5G नेटवर्क तकनीक का विकास शुरू किया था। कई अन्य कंपनियों की अगर हम बात करें जिनमें रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और सरकार की भारत संचार निगम लिमिटेड के 5G परीक्षण के लिए जो आवेदन है वो अभी सरकारी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी यहाँ गौरतलब है कि जहां एक और भारत में अभी 5G का जो टेस्टिंग है उसकी अनुमति कंपनियों को ज्यादातर को नहीं है। एक भारती एयरटेल ने कुछ प्रयास किए उसकी टेस्टिंग के, वहीं दूसरी तरफ जो सबसे अहम एक तथ्य है कि 5G जिन देशों में चल रहा है फुल फ्लैश्ड तरीके से, जिसमें दक्षिणी कोरिया और हांगकांग जैसे देश हैं, वहां भारत की तुलना में कोरोना वायरस के मामले कम हैं। और हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस मामलों की बढ़ती संख्या को 5G नेटवर्क या उससे निकलने वाली रेडिएशन से जोड़ने के कोई सबूत फौरी तौर पर नहीं मिलते। ये एक अफवाह एक तरह की फैलाई जा रही है। ये जो दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस नहीं बल्कि 5G नेटवर्क का रेडिएशन लोगों को बीमार कर रहा है, पिछले साल फरवरी में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 5G से संभावित स्वास्थ्य जोखिम पर स्पष्ट करते हुए कहा था कि आज तक और बहुत से शोधों के बाद यह पता चला है कि प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव
वायरलेस प्रौद्योगिकी के संपर्क से यथाचित रूप से नहीं जुड़ा है, इससे कोई स्वास्थ्य पर सीधे तौर पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जो WHO ने कहा है कि सीधे तौर पर ह्यूमन बॉडी से जहां टच में आता है उसका बड़ा मामूली सा स्तर इससे बढ़ता है, जो टेम्परेचर का है, स्किन और आई का, और इससे कहीं भी निष्कर्ष ये नहीं निकाला जा सकता कि ये जो 5G टेस्टिंग के कारण जो रेडिएशन होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, या जो मैग्नेटिक फील्ड उसका बनता है, उससे कहीं भी उसके एक्सपोजर से, उसके संपर्क में आने से ये कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिले कि इससे ह्यूमन बॉडी पर साइड इफेक्ट होता है, कोई बुरे प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन वो साथ में एक बात और कहते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय मानक है उसकी गाइडलाइंस में अगर ये किया जाए तभी ये बात जो WHO ने कही है ये सही और सटीक साबित होती है कि सीधे तौर पर कोई मनुष्य के शरीर पर, उसके जीवन पर प्रभाव 5G रेडिएशन या टेस्टिंग के कारण जो एमिट रेडिएशन होती है उसका नहीं पड़ता। WHO के जो निष्कर्ष हैं, जो रिपोर्ट हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 5G के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कम संभावनाएं हैं या नहीं पड़ेगा, जोखिम कम है। लेकिन एक शर्त है कि जो जोखिम है उसकी जो सीमाएं हैं उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उसको एक दायरे में रखकर वो किए जाने चाहिए उसके परीक्षण और उसका इस्तेमाल। मगर हकीकत यह है कि कोरोना से हो रही मौतें और 5G नेटवर्क की टेस्टिंग का दूर दूर तक कोई संबंध हमें नजर नहीं आता। जो वैज्ञानिक शोध हैं, जो रिपोर्ट्स हैं और जो रिसर्च इस मामले पर की गई हैं, और कोई भी ऐसा वैज्ञानिक दावा हमें पूरी सर्च में नहीं मिला जिससे यह साबित होता हो कि जो मौतें कोविड के कारण हो रही हैं, कोविड-19 के कारण हो रही हैं, उनका कोई 5G टेस्टिंग से संबंध है। इसके अलावा एक और जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी हम बात कर रहे थे कि रेडिएशन से पक्षियों और गोरैया की मौत हो रही है, इस दावे के साथ एक पिक्चर वायरल की जा रही है। वो क्या मामला है, क्या वाकई में पक्षियों की जो मौत हुई वो मोबाइल टावरों से, 4G टावरों से जो रेडिएशन निकलती है उसके कारण पक्षियों की मौत हुई? जमीन पर मृत सैकड़ों पक्षियों की फोटो वायरल की जा रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से मैं कहूंगा उसको प्रचारित किया जा रहा है। रेडिएशन से हुई पक्षियों और गोरैया की मौत के दावों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में 4G रेडिएशन या 5G की टेस्टिंग से जो रेडिएशन निकल रहा है उससे पक्षियों, गोरैया की या चिड़ियों की हम कहें उनकी मृत्यु हो रही है? अगर इस दावे की बात करें, इस दावे के साथ कि ये 5G या 4G मोबाइल टावर से जो रेडिएशन निकलता है उसके कारण पक्षियों की मौत हो रही है, सैकड़ों पक्षियों की मृत पड़ी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में प्रसारित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 5G टेस्टिंग की वजह से फैले रेडिएशन से इन पक्षियों की मौत हुई है। तस्वीरों को शेयर करते हुए यह आग्रह किया जा रहा है कि 5G टेस्टिंग पर जल्द से जल्द रोक लगा देनी चाहिए और इसकी वजह से पक्षी मर रहे हैं। आज पक्षी मर रहे हैं, कल इंसान मर रहे हैं। इस वायरल तस्वीर के साथ किए गए दावे में भी कोई सच्चाई नहीं है। असल में जो तस्वीर वायरल की जा रही है वो घटना 2009 की है, जब बिहार में कुछ जहरीले बीज चुगने के कारण सैकड़ों पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। उस तस्वीर को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जा रहा है इस दावे के साथ कि ये जो पक्षियों की मृत्यु हुई ये मोबाइल टावरों से जो रेडिएशन निकलती है 4G से और अब 5G से, उसके कारण पक्षी मर रहे हैं। और कल ऐसा होगा, आज पक्षी मर रहे हैं, कल इंसान प्रभावित होंगे। और कोविड के कारण जो मौतें हो रही हैं वो भी कोविड के कारण नहीं हो रही, बल्कि वो सीधे तौर पर मृत्यु का जो कारण है 5G मोबाइल टावर की टेस्टिंग से निकलने वाली रेडिएशन है। लेकिन तथ्यों से और जो रिसर्च है उससे साफ होता है कि पक्षियों की तस्वीर जिसमें सैकड़ों पक्षी जमीन पर मृत पड़े हैं वायरल की जा रही है, वो 5G या 4G मोबाइल टावर की टेस्टिंग से या इस्तेमाल से निकलने वाले रेडिएशन के कारण नहीं, बल्कि बिहार में जहरीले बीज चुनने के कारण हुई मृत्यु है। और जो कोविड-19 के संक्रमण के कारण मृत्यु हो रही है वो भी सीधे तौर पर 5G टेस्टिंग से जुड़ी नहीं है। इसके अलावा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की अगर फैक्ट चेकिंग विंग की हम बात करें, उसने भी इन संदेशों को खारिज किया है कि 5G रेडिएशन ने भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर पैदा की है, जिसके कारण मनुष्यों की मृत्यु हो रही है या पक्षियों की मृत्यु हो रही है। इन सब के मद्देनजर हमें एक बार फिर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो मैसेज प्रचारित किए जाते हैं, चाहे वो किसी नेता के बारे में, किसी तथ्य के बारे में, किसी संस्था के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में,
उनको हमने थ्रोली चेक करने की जरूरत है, क्योंकि झूठे प्रचार के माध्यम से कुछ लोग न केवल आवाम को गुमराह करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, बल्कि कुछ निजी स्वार्थों का भी अपनी पूर्ति उसके माध्यम से करते हैं। अगर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, जो वायरल मैसेज या वीडियो हमारे पास आता है किसी दावे के साथ, तो उसकी हम गूगल सर्च के माध्यम से या फैक्ट चेकिंग की कुछ साइट है उसके माध्यम से उसकी पड़ताल कर सकते हैं, न कि उनको अंधाधुंध तरीके से आगे फॉरवर्ड करते जाएं, जिससे न केवल समाज बल्कि हर तरीके से मानव जाति प्रभावित होती है। आज इस वीडियो ब्लॉग में कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण जो मृत्यु हो रही है देश में, उनका 5G टेस्टिंग से संबंध नहीं। पक्षियों की जो तस्वीर वायरल की जा रही है जिसमें दिखाया गया है कि पक्षियों की मृत्यु हो रही है, वो भी दावा झूठा है। आपसे एक आग्रह के साथ कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही मुद्दों पर और विषयों पर आपके साथ रूबरू होकर वीडियो ब्लॉग बनाएं, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके वीडियो को लाइक और शेयर से हमारा उत्साह बढ़ता है। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।